फंगस भी आता है, एक फली के फफूंद नाशक रोग आता है, तो वो सर्दी की टाइम के फली को फफूंद आदि फली खराब हो जाना, तो वो विशेष वहाँ ध्यान रखने की बात है। कई किसान भाई सीडर से भी ओढ़ते हैं, कई किसान भाई चौपते हैं मजदूर लगा के, तो वो मजदूर लगा के चौपते हैं, वो सबसे सटीक रहता है। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और आज आपको मिलवाने वाला हूं एक अनुभवी किसान भाई से, जिन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर की खेती कर रखी है। आपके बार बार कमेंट भी आ रहे थे कि सर जी हमें मटर की खेती के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि हम भी मटर की खेती करके अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकें। और मटर की खेती में किसान भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन में भी कि अगेती मटर की खेती करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है या फिर पछेती मटर की खेती करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है, और क्या हम अब भी मटर की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर होगा और एक सटीक जानकारी मिलेगी आपको मटर की खेती के लिए। मटर की खेती के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, मटर की खेती में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, कौन कौन से चैलेंज मटर की खेती में आपको आ सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं बस्सी में रह रहा, बस्सी तहसील के रतनपुरा गाँव में। अच्छा। तो बाबूलाल जी, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपने मटर की खेती कर रखी है जी। करीब मटर की खेती कितने क्षेत्र में कर रखी है? ये अभी तो आधे एकड़ में है। आधे एकड़ में जी, आधे एकड़ की है अभी तो। और दूसरे खेत में भी आपके यहाँ पे बीज रोपण का काम चालू है? हाँ, दूसरे खेत में बीज आधे एकड़ का उधर चुबाई हो रही है अभी। 1 एकड़ में मटर की खेती? हाँ, लगभग। हाँ जी। तो किसान भाई का सबसे पहले तो वो कंफ्यूजन क्लियर करें। किसान भाई सोचते हैं अगेती मटर की खेती से ज्यादा प्रॉफिट होता है कि पछेती से, तो आपके हिसाब से आपने अगेती भी कर रखी है और वहाँ पे पछेती भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन सी खेती से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं? देखो, अगेती की बात करें तो अगेती में तो क्या है, तो थोड़ा सा भाव माल कम निकलता है अगेती में, तो भाव ठीक मिल जाता है। और पछेती बात है, जैसे 10 दिन का या 15 दिन का डिस्टेंस रखते हैं ना दोनों का, तो उसमें माल ठीक, तो थोड़ा आगे जाके बर्फ का या सर्दी का भी प्रकोप रहता है। अच्छा। लेकिन उसमें भी भाव ठीक है। अब वहाँ जैसे ज्यादा बर्फ गिर जाती है तो नष्ट हो जाती है फली, तो माल नहीं निकल पाता है, तो वहाँ फिर तो इस वजह अगेती भी करते हैं और पछेती दोनों ही करते हैं। तो सर जी, सबसे पहले तो किसान भाई मटर की खेती करना चाहता है। हाँ बिल्कुल, हाँ करो। तो खेत की तैयारी करने का सही तरीका क्या है? खेत की तैयारी या तो पहले उसमें मूंगफली हो या सावनी रखी हो या बदवाड़ रखी हो, तो उस हिसाब से होगी। जैसे मूंगफली है तो मूंगफली की खुदाई करके उसमें गोबर खाद डलवा के राव पिलाव निकाल के खेत को फ्रेश करके फिनिशिंग करके कंप्लीट करके बाजोत करके, फिर उसके बाद में कई किसान भाई सीडर से भी ओढ़ते हैं, कई किसान भाई चौपते हैं मजदूर लगा के, तो वो मजदूर लगा के चौपते हैं, वो सबसे सटीक रहता है, बढ़िया रहता है। बाबूलाल जी, थोड़ा मैं खाद के बारे में स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ किसान भाइयों के लिए। गोबर का खाद कितना डाला आधे एकड़ में? लगभग इसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर का खाद। हाँ, 2 से 3 ट्रॉली। और कोई रासायनिक खाद भी? रासायनिक खाद तो हम लेते हैं, कई किसान नहीं लेते, हमने तो लिया था पोटास भी लिया था इसमें बीज ने छांटने के लिए, डीएपी भी लिया था वो इसमें जुताई में छांटने के लिए। थोड़ी मात्रा बता दें। हाँ, लगभग इसमें 25 किलो डीएपी लिया था, 25 किलो पोटास, आधा ये 2 ही खाद लिया रासायनिक, और एक सुपर एसएसपी का सुपर फास्फेट 1 कट्टा 50 किलो वो भी डाला आपने। तो वो डालने के बाद में फिर जुताई किया? हाँ बिल्कुल, जुताई के बाद में इसमें जुताई करके फिर मजदूर लगा के जैसे 4 इंच 5 इंच के डिस्टेंस से चुबाई करवाई। मतलब मजदूर लेबर लगा के चुबाई करवाई? लेबर लगा के। तो कई किसान भाई सीडरिंग से भी उड़ाई करते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है? उसमें दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन वो क्या है कि वो कई बार एक बीज भी गिर जाता है, कई बार थोड़ी दूरी भी ज्यादा बन जाती है। अब जैसे मजदूर गिन कर लगाता है ना, तो फिक्स दूरी से दूरी फिक्स रह जाती है उसकी, और वो पूरा अंकुरित होता है। तो करीब कितना डिस्टेंस है पौधे से पौधे के बीच में? लगभग इससे लगभग 4 इंची 5 इंची का, लगभग पौधे से पौधे 4 इंची 5 इंची का डिस्टेंस है दोनों। इतना है? हाँ, बराबर दूरी चारों तरफ की। सर जी, आधे एकड़ के लिए कितना बीज लेना पड़ेगा मार्केट से? आधे एकड़ के लिए 35 से 40 किलो काफी है? हाँ काफी है 35। और ठंड हो जाए 35 में नहीं, जैसे अगेती बातें तो लगभग 40 किलो नहीं, ऐसे 35 से 40 किलो लगभग, वो भी काफी है। हाँ। तो सर जी, कई बार क्या है, बीज को कई किसान भाई घर पे लाकर उपचारित भी करते हैं, तो बीज को उपचारित करना जरूरी है? नहीं, वो तो वैसे करते हैं उपचारित, जैसे कई गीला माल निकला हुआ आगे कई जैसे लाते हैं ना अपन, जैसे खरीद के दुकान से,
तो वहाँ क्या है कि थोड़ा गीला है, दब हो जाता है, गीले माल को क्या है बोरी रख के देते वो उसमें दबकुस हो जाता है वो, तो उसमें उगने में प्रॉब्लम आती है। जैसे साफ सुथरा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई दिक्कत, डायरेक्ट चुबाई हाँ डायरेक्ट चुबाई करते। तो सर जी जैसे चुबाई करने का सही तरीका क्या है? चुबाई करते ही पानी कितनी देर चलाना चाहिए किसान भाई? अब देखो चुबाई करने का सही मौसम तो अक्टूबर से अगेती बार अक्टूबर में या 1 नवंबर में या अक्टूबर के बीच में इसकी यहाँ ही चुबाई होती है ज्यादातर। हाँ 1 अक्टूबर से नवंबर तक ये सही समय रहता है। कोई अगेती भी बात है इसमें 1 अक्टूबर को बात है, कोई 20 अक्टूबर को भी लगा देता है किसान, कई बार नवंबर में 1 में बात है, तो ये समय तो यही ठीक रहता है ज्यादातर इसका मौसम का ध्यान रखते हुए। और इसमें ये चुबाई अगर ज्यादा, इसमें कोई खाद का ज्यादा फर्टिलाइजर का खर्चा नहीं है, फिर इसमें चुबाई होगी कंप्लीट, तो फिर ये किसान है कई तो बड़े फुहारे से चला देता है, कई मिनी लगाते थे, अब हमारे तो मिनी लगे हुए, मिनी लगे हुए हाँ मिनी लगी हुई। तो करीब जैसे चुबाई अपनी कंप्लीट हो गई, बीज रुपाई अपनी कंप्लीट हो गई, मिनी कितनी देर चलाना पड़ेगा शुरुआत? मिनी लगभग 2 घंटा 2-2.5-3 घंटा, जिससे कम से कम 5-6 बीज अंकुरित हो सके, वहां तक गीला हो जाए बीज तक, 5-6 घंटे। हाँ 5-6 घंटे तक। और उसके बाद में पानी का क्या शेड्यूल रहता है सर? पानी का शेड्यूल ये रहता है, अंकुरित हो गया तो उसके बाद में फिर खरपतवार करते हैं, खरपतवार के बाद में फिर वैसे 2 दिन में 4 दिन में वो आगे चलाना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर। फिर 50 से वो 60 से 65 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है पहली। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में फिर डेली साई चालू रखता है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा डेली मिनी चालू रखते हैं। इतने चलानी पड़ेगी? हाँ, चलानी पड़ेगी। ये अपनी क्रॉप सर कितने दिन की हो चुकी है? ये लगभग हो गए 15 या 20 दिन की हो गई। 15 से 20 दिन। तो बाबूलाल जी जैसे मान लो शुरू में तो अपन ने खाद डाल दिया, बाद में कोई खाद डालना पड़ता है इसमें? देखो अब बाद में डालना पड़ता है ना, जैसे इसमें फली नहीं फूल रही है तो उसमें पोटाश भी डालना पड़ता है, और जैसे आगे सर्दी आ गई तो सल्फर भी डालना जरूरी है। स्प्रे करना? हाँ बिल्कुल, सल्फर का स्प्रे भी होता है, और सल्फर इसमें मिनी में भी चलाते हैं, और यूरिया खाद में नाइट्रोजन कमी आई तो यूरिया खाद में मिला के इसमें छांटते भी हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल, वो भी जरूरी है। इसमें फंगस भी आता है, एक फली के फफूंद नाशक रोग आता है, तो वो सर्दी के टाइम के फली को फफूंद आधी फली खराब हो जाना, तो वो विशेष वहाँ ध्यान रखने की बात है। अब उस टाइम पर किसान को 1 या 2 स्प्रे करना चाहिए फंजीसाइड, कोई सी भी ले लो फंजीसाइड, तो उसका स्प्रे जरूर करना चाहिए, सल्फर का भी करना चाहिए, तो उससे क्या फली फफूंद के खराब नहीं होती है। अच्छा। फली सॉफ्ट रहती है और माल भी ठीक रहता है, और फली की लेंथ भी बढ़िया आती है, बिल्कुल सही रहता है। तो सर जी कई किसान भाई बोलते हैं यार फली तो आ गई हमारी, लेकिन दाना ही नहीं बन रहा फली के अंदर। तो दाना उसमें जैसे देखो उसमें क्या कमी है, तो पोटाश कमी है कि या कोई NPK कौन सा लगेगा, कि नाइट्रोजन की कमी है, कि तो ज्यादातर सर्दी में तो नाइट्रोजन की कमी आती है। अच्छा। ज्यादा सर्दी हो जाती है तो नाइट्रोजन की कमी आती है, तो कौन सा खाद दें, कि कौन सा यूज में ले, कि वो नाइट्रोजन भी आता है, सल्फर भी आता है, और लिक्विड में भी आता है, तो उस हिसाब से उसकी स्प्रे भी करो, या ड्रिप के है मटर तो ड्रिप से, फुहारे से दो, या मिनी है तो मिनी में उससे छटाई कर सकते हैं, बिल्कुल यूरिया में साथ में उसमें दाना बन जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूलाल जी नए किसान भाई को मटर की खेती में मुख्य चीज क्या है, कौन सी चीज का मुख्य ध्यान रखना पड़ेगा? मुख्य तो बस ये ज्यादातर इसको डिस्टेंस सही रखे, इसको ज्यादा सटा के नहीं लगाए, थोड़ा 5-6 इंच का गैप रखे, 2-2 4-4 बीज, उस हिसाब से थोड़ा दूरी से दूरी रहनी चाहिए, और देख रेख, और ज्यादा कोई मेहनत का ज्यादा खर्चा नहीं। फिर तुड़ाई के टाइम पे जिसके पास है खुद के मजदूर हैं घर के, तो खुद कर सकता है, नहीं लेबर लगा के भी काम कर सकता है। करीब 15 से 20 दिन की अपनी क्रॉप हो चुकी है। 15 से 20 दिन की हो गई। कितने दिन बाद में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार? अब ये मान लो ये 60 से 65 दिन के आसपास हार्वेस्टिंग होगी, तो लगभग 45 दिन बाद में ये चालू हो जाएंगे, 40-45 दिन बाद। और कितने दिनों तक सर जी माल देता रहेगा हमें? अब ये मान लो लगभग माल देने का तो इसका यही है कि 25-30 दिन तक माल तक देता है लास्ट चलने के बाद में। अब वो फसल के ऊपर है, अच्छा, देख रेख के ऊपर, अगर सही तरीका से फसल रहेगी तो लंबा चलेगा, अगर कम रहेगा तो एक तोड़ के कई क्या कहते हैं, एक तुड़ाव करके हार्वेस्टिंग का, फिर फसल खराब हो जाती है, तो या तो उसको ऐरा निकाल देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं, तो वो देख रेख का फर्क पड़ता है। तो अगर अच्छी देख रेख करें, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। करीब कितनी बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं माल की? इसकी 5-6 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 5-6 बार? लगभग उस टाइम पर दिसंबर में 35-40 का भाव रहता है। तो बाबूलाल जी अपनी आधे एकड़ की है, करीब आधे एकड़ में कितना खर्चा हो जाता है अपना? खर्चा तो ज्यादा तो नहीं होता है, 10-20-10-1 हजार रुपया, 10-15-1 हजार का खर्चा होता है आधा एकड़ में। हाँ बीज का 10-15-1 हजार का लगभग आधे एकड़। और शुरुआत में जैसे आप अपना ये अगेती मटर की खेती बोल सकते हैं इसको, इसका क्या दाम मिल रहा है मार्केट से? देखो अगेती वो 30-35-40-50 तक के मिलते हैं, लेकिन वो इतना जो फचेती वाला माल देती है ना, तो थोड़ा सा तापमान रहता है, तो उससे माल कम देती है अगेती वाली। अच्छा। मार्केट ठीक मिल जाता है, लेकिन वो कई के अपने मौसम खराब होने से माल नहीं ड्रॉप हो जाता है, वो फंगस आ जाता है, तो अगेती भी होती है, लेकिन जहाँ मौसम ठीक रहता है ना, तो वहाँ सही रहती है अगेती। अपने तो अक्टूबर से लेके नवंबर ये मौसम की सही रहती है अपने यहाँ। तो इस फसल का क्या उम्मीद है, कितना दाम मिल जाएगा अपने को? अब उम्मीद तो ये है कि अगर बर्फबारी नहीं गिरेगी, सही मौसम से रहेगा, तो वो 25-30-35 से लगभग शुरुआती ये अगेती ये लगभग
10 अक्टूबर के आसपास अगेती है ये। अगेती है तो 35 तक मिल सकता है। हाँ 30-35 बिल्कुल। और पछेती का करीब कितना हमारे हाँ मैदान में? पछेती का भी वो लगभग शुरुआत में तो 30-35, फिर लास्ट में क्या टोटल किसानों को सब हार्वेस्टिंग हो जाती है ना, तो 10-15 भी 10-15, लेकिन 10-15-20 तक भी रहता है तो किसान का सही प्रॉफिट अच्छा है। अच्छा है। तो आधे एकड़ से सर जी आपने खर्चा बताइए 15,000 रुपए, कितना उम्मीद लगा सकते हैं आधे एकड़ से खर्चा निकाल कर कितना बचा सकते हैं? हमारी तो उम्मीद ये है कि आधे एकड़ में लगभग सही अगर 30 के आसपास भाव मिल गया ना तो 1.5 से 2 लाख तक की उम्मीद है हमको। अब इसमें 10-15-20 हजार का खर्चा होगा तो होगा, लेकिन लगभग सही दाम मिल गया तो मार्केट में 2 लाख की इनकम है इसमें। इतनी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी इसमें जी। तो बाबूलाल जी वीडियो के एंड में किसान भाई को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे मटर की खेती के बारे में? मैं सब किसान भाइयों को मटर खेती के बारे में कि बहुत बढ़िया खेती है, ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा है इसमें, और पानी का भी ज्यादा गलत उपयोग नहीं होता है इसमें। मिनी लगाओ और बिल्कुल आराम से चलाओ, पानी की भी बचत है इसमें, ज्यादा पानी का खर्चा नहीं है, और घर के आदमियों को भी रोजगार, बेरोजगार को भी रोजगार मिलता है, और बहुत बढ़िया कम खर्चे में कम बढ़िया उपज होती है इसमें, बढ़िया उपज होती है जी। तो बाबूलाल जी आज किसान भाइयों के लिए समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।